हो ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। ज्ञान गंगा नहा ले, हो ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे। ज्ञान गंगा नहा ले, हो ज्ञान गंगा नहा ले, हो ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे। जय हो, दोनों हाथ से तालियां बजाइए। मन में दुविधा में मत रह जाना, मन में दुविधा में मत रह जाना, सुन मन मालस में मत रह जाना, सुन मन मालस में मत रहना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, सुन मन मालस में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, सुन मन मालस में मत रह जाना। लाभ कुछ तो उठा ले, हो लाभ कुछ तो उठा ले मन मेरे, बात बिगड़ी बना ले मन मेरे, बात बिगड़ी बना ले मन मेरे। ज्ञान गंगा नहा ले, हो ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, बात बिगड़ी बना ले मन मेरे, बात बिगड़ी बना ले मन मेरे। दुनिया यह पापों में झुलस रही है, दुनिया यह पापों में झुलस रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है। दुनिया यह पापों में झुलस रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है। शांति सिंचन करा दे, हो शांति सिंचन करा दे मन मेरे, रस की बहा दे मन मेरे, रस की बहा दे मन मेरे। ज्ञान गंगा नहा ले, हो ज्ञान गंगा नहा ले
मन मेरे धन्य जीवन बना ले, मन मेरे धन्य जीवन बना ले, मन मेरे। गुरुवर ने सुन ले तुझको बुलाया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया। गुरुवर ने सुन ले तुझको बुलाया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया। एक डुबकी लगा ले, एक डुबकी लगा ले, मन मेरे मैल सारा बहा दे, मन मेरे मैल सारा बहा दे, मन मेरे। ज्ञान गंगा नहा ले, ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे मैल सारा बहा दे, मन मेरे मैल सारा बहा दे, मन मेरे बहा दे, मन मेरे। ऋषि का संदेशा सबको सुना दे, युग ऋषि का संदेशा सबको सुना दे, घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे, घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे। युग ऋषि का संदेशा सबको सुना दे, घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे, घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे। ओ राह सच्ची दिखा दे, ओ राह सच्ची दिखा दे, मन मेरे लक्ष्य उत्तम बना ले, मन मेरे लक्ष्य उत्तम बना ले, मन मेरे। ज्ञान गंगा नहा ले, हो ज्ञान गंगा नहा ले, हो ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे धन्य जीवन बना 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 ले, मन मेरे मैं सारा बहा दे, मन मेरे मैं सारा बहा दे, मन मेरे बात बिगड़ी बना ले, मन मेरे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।
तो साथियों ये भागवती गंगा की शरण में महाराज परीक्षित गए और जाकर के सुखदेव मुनि का सद्गुरुदेव का आश्रय प्राप्त किया। उसके पश्चात दिव्य सत्संग हुआ। विदुर और उद्धव के संवाद का वर्णन सुखदेव भगवान ने परीक्षित के समक्ष किया। एक बार भगवान शांति दूत बनकर के कौरवों की सभा में पहुंचे। वहां दुर्योधन को बहुत समझाया भगवान कृष्ण ने, पर उसने किसी की न सुनी। धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन का ही साथ दिया। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य सब विवश थे। विदुर जो महामंत्री हैं उन्होंने खड़े होकर के ऊंचे स्वर में कहा धृतराष्ट्र से कि हे राजन, दुर्योधन के रूप में आपके घर में साक्षात दोष ही पल रहा है। अतः पांडवों को उनका राज्य वापस करिए। पांडवों के साथ बहुत अन्याय हो चुका। अब साक्षात द्वारिकाधीश पांडवों के शांति दूत बनकर के आए हैं। यदि अब भी अन्याय हुआ तो निस्संदेह बड़ा दुर्भाग्य होगा हस्तिनापुर के लिए। दुर्योधन ने विदुर जी को बड़ा अपमानित किया कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर रहा है। इसे महामंत्री पद से निकाल करके नगर से बाहर कर देना चाहिए। विदुर जी ने हरि इच्छा समझ करके अपने अस्त्र शस्त्र उसी सभा में राजा के सामने समर्पित किए और दुखित मन से उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदुर तीर्थाटन पर निकल गए। भारत के सभी दिव्य तीर्थों में उन्होंने भ्रमण किया। भगवान के चिंतन में जब वो वापस लौट करके आए तब तक भगवान ने महाभारत के युद्ध के माध्यम से कौरवों का विनाश किया। पांडवों का एक छत्र राज्य स्थापित हुआ। विदुर जी जो धर्म के अवतार हैं, मांडव्य ऋषि के श्राप से साक्षात धर्म ही विदुर के रूप में, भगवान वेदव्यास के पुत्र के रूप में इस दुनिया में आते हैं। वो विदुर जी, उनकी अचानक मुलाकात हुई किससे? भगवान के ही परम भक्त परम वैष्णव उद्धव जी से। ये उद्धव भगवान के मित्र हैं, भगवान के सखा हैं। उद्धव भी भगवान के परम भक्त हैं और विदुर भी भगवान के परम भक्त हैं। जब जो शराबी मिलते हैं तो शराब की बातें करते हैं, जब जो जुआरी मिलते हैं तो जुए की बात करते हैं, जब जो व्यापारी मिलते हैं तो व्यापार की बात करते हैं, जब जो संसारी मिलते हैं तो संसार की बात करते हैं, जब जो परिवारी मिलते हैं तो परिवार की बात करते हैं, लेकिन जब तो भक्त मिलते हैं तो भगवान की बात करते हैं। विदुर जी ने भगवान श्री कृष्ण के सबरे हाल चाल पूछे। प्रभु ठीक तो हैं? जगत का कल्याण करने वाले हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके पुत्र पौत्र आदि कैसे हैं, सारा हालचाल पूछा है। विदुर ने
पूछा तो उद्धव ने दुखित होकर के अपनी नजरें झुका दी, नेत्रों को झुकाया। कुछ अशुभ का अंदेशा हुआ। हिम्मत जुटा करके भगवान के समस्त बाल लीलाओं का वर्णन किया है कि किस प्रकार भगवान का जेल में जन्म हुआ, कैसे वो गोकुल पहुंचे, कैसे भगवान ने नंद यशोदा के साथ आनंद किया, कैसे कालिया मर्दन किया, कैसे गोपियों के साथ रास रचाया, कैसे कंस का वध किया, कैसे जरासंध का बार बार संहार उसके सभी पापियों उसके साथियों का किया, सभी राक्षसों का, सभी असुरों का किया। किस प्रकार से भगवान ने द्वारिका में नगरी बसाई, कैसे भगवान ने बारंबार पांडवों की रक्षा की, कैसे द्रौपदी की लाज बचाई, आदि आदि सभी बातों के बाद उन्होंने अंत में एक बात कही कि अब हम सबके इष्ट, हम सबके आराध्य इस दुनिया में, इस शरीर में न रह करके उन्होंने स्वधाम प्रस्थान किया है। अब हम उन्हें न कभी स्पर्श कर सकते हैं, न इन आंखों से देख सकते हैं। इससे बड़े दुखी हुए, दोनों दुखी हुए। दोनों के दुख का कोई पारावार नहीं था। एक दूसरे के गले लग करके एक दूसरे के नेत्रों को पोंछते हुए भगवान की याद में अपने आंसुओं की धार को रोक न सके। वो उनको शांत कराते, वो उनको शांत कराते, पर कृष्ण का वियोग ही ऐसा है भैया कि कोई शांत हो ही नहीं सकता। जो वास्तव में कृष्ण प्रेमी है वो कृष्ण के बिना कैसे रह सकता है। भगवान को याद कर करके, उनकी सुंदर स्मृतियों को याद करके। अच्छा, दोनों ने भगवान के दो अलग अलग स्वरूप देखे हैं। उद्धव ने जिस रूप में गोविंद को देखा है, विदुर उस रूप में गोविंद को नहीं देखते। विदुर ने जिस रूप में देखा है, उद्धव भी उस रूप में भगवान को नहीं देखते। उद्धव ने उस कृष्ण को देखा है जिस कृष्ण ने मुरली बजाई है, और विदुर ने उस कृष्ण को देखा है जिस कृष्ण ने सुदर्शन चलाया है। उद्धव ने उस कृष्ण को देखा है जो गोपियों के छछिया भर छाछ पर नाचते हैं, और विदुर ने उस कृष्ण को देखा है जो सारे भारतवर्ष, सारे आर्यावर्त को अपनी उंगली पर नचाते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। उद्धव ने जिस कृष्ण को देखा है वो कृष्ण गोपियों को याद करके, नंद यशोदा को याद करके रोते हैं, और विदुर ने जिस कृष्ण को देखा है वो कृष्ण केवल मुस्कुराते हैं। उद्धव ने कृष्ण को गाय चराते हुए देखा है, पर विदुर ने कृष्ण को महाभारत का सरंजाम जुटाते हुए देखा है। दोनों में बहुत अंतर है साथियों। दोनों के लिए कृष्ण अलग अलग हैं, पर दोनों का कृष्ण के प्रति भाव अद्भुत है, दोनों का समर्पण अद्भुत है। उद्धव और विदुर ने एक और अंतर देखा है कृष्ण में। विदुर जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वो कृष्ण कोई और हैं, उद्धव जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वो कृष्ण कोई और हैं। विदुर ने जब कृष्ण को देखा है तो राजा कृष्ण के रूप में देखा है, और उद्धव ने जब कृष्ण को देखा है तो फिर ग्वाला कृष्ण के रूप में देखा है। उद्धव ने चीर चुराने वाले कृष्ण को देखा है, और विदुर ने चीर बचाने वाले कृष्ण को देखा है। उद्धव ने विरह व्यथा में रोते हुए कृष्ण को देखा है, और विदुर ने सदैव शांति दूत के रूप में कृष्ण को देखा है। बहुत अंतर है भैया। उद्धव ने देखा क्या है? उद्धव ने अधीर होते हुए कृष्ण को देखा है, पर विदुर ने धैर्यवान कृष्ण को देखा है। इसलिए साथियों, ये बड़ी विचित्र बात है। दोनों ने अपने अपने दृष्टि से कृष्ण को देखा, पर तत्व से वो सब जानते हैं कि कृष्ण साक्षात ब्रह्म है और कोई नहीं। कृष्णस्तु स्वयं ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म ही है कृष्ण। जाते जाते उद्धव ने एक बड़ी ऐसी बात कह दी जो विदुर के कलेजे को स्पर्श कर गई, हृदय को स्पर्श कर गई।
बड़ी मुश्किल से कृष्ण के वियोग के संदेश को सुनकर के स्वयं को संभाला था। लेकिन जब उद्धव ने कहा कि जब भगवान इस शरीर का त्याग कर रहे थे तो जाते जाते उन्होंने विदुर जी आपके लिए एक संदेश छोड़ दिया है। विदुर ने कहा कि मेरे लिए? मैं ऐसा अभागा जो कभी कृष्ण के लिए कुछ कर न सका, पर जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने मुझे याद किया, मेरा नाम लिया। ये तो उसी का नाम लेता है व्यक्ति अंतिम क्षणों में जिससे वो अद्भुत प्रेम करता है। क्या सच में प्रभु ने मुझे याद किया? उद्धव ने कहा कि हाँ हाँ विदुर जी, आप तो भगवान के बड़े भक्त हैं, अवश्य आपको याद किया। और उन्होंने निर्देश दिया है कि विदुर से कहना कि वो मैत्री मुनि के आश्रम में जाकर के मेरे भागवत धर्म का संदेश प्राप्त करें। अब ये बात सुनकर के विदुर जी के आंखों से आंसू पुनः बहने लगे कि हाय रे मैं अभागा, अपने स्वामी के लिए कुछ न कर सका और जीवन के अंतिम क्षणों में भी मेरे स्वामी ने मुझे याद रखा। मेरे कल्याण की उनको चिंता थी जो मुझे मुनि के आश्रम में भेजने का संदेश दिया। उद्धव जी वहां से भगवान का संदेश विदुर जी को देकर के बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं और विदुर जी मैत्री मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। मैत्री मुनि के आश्रम में पहुंच करके विदुर जी ने मैत्री मुनि को प्रणाम किया है। प्रणाम करने के पश्चात उनसे कई सारे प्रश्न पूछे हैं, पर आपके लिए साथियों जो बड़ा सुंदर प्रश्न है वो कौन सा है? वो यही है कि विदुर जी कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके न सैह सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेम। प्रश्न किया है कि हे भगवान, सुखाय कर्माणि करोति लोके, इस लोक में मनुष्य जितने भी कर्म करता है वह सारे कर्म किस लिए करता है? केवल और केवल सुख के लिए करता है। आप अपने जीवन में भी झांक करके देखिए, बिना कर्म के तो कोई रह नहीं सकता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अकर्मण्य तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर उसकी सांसें चल रही हैं तब तो वो कर्म करेगा ही करेगा, बिना कर्म के उसका जीवन चल ही नहीं सकता। यदि कोई ये कहे कि भैया ये व्यक्ति लेटा है, कोई काम धाम नहीं करता, तो जरा विचार तो करके देखो, लेटना भी एक कर्म है। लेटा है और लेटा है तो फिर उसका भी अपना एक कर्म है। इसलिए साथियों, हम सभी बार बार जितने भी कर्म करते हैं, जितने भी प्रयत्न करते हैं, जितने भी पुरुषार्थ करते हैं, वो सारे पुरुषार्थ, सारे प्रयत्न केवल और केवल सुख को पाने के लिए ही करते हैं। पर प्रश्न ये है कि सुख के प्रयत्न में जीने वाला जीव फिर दुख क्यों पाता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल जो जस करहि सो तस फल
को सुख दुख करता, ताऊ न को सुख दुख करता, निज कृत कृत्य भोग सब भ्राता, निज कृत कृत्य भोग सब भ्राता। रामायण की चौपाइयां इतनी अद्भुत चौपाई है पंडित जी कि बार बार गाने का मन करता है, बार बार गुनगुनाने का मन करता है। जितना गाया जाए उतना ही कम लगता है। मन करता है कौन कौन सी चौपाइयों का स्मरण किया जाए, कौन कौन सी चौपाइयों का विधिवत गान किया जाए। और कितनी मजे की बात कि हर राग में गाई जा सकती है, हर ताल पर गाई जा सकती है, हर ख्याल में गाई जा सकती है, हर भाव में गाई जा सकती है। ऐसी सुंदर रामचरितमानस की चौपाई। इसी प्रसंग से संबंधित दो चार और चौपाइयों को याद किया जाए तो एक और चौपाई स्मरण में आती है। होई है वही जो राम रचि राखा, होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावै साखा, को करी तर्क बढ़ावै साखा।